हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस जरूर आते होंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि अभी हो रही है ठंड और फिलहाल में मैं वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट करके आया हूँ अपने घर पे। और वहाँ की मौसम के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा कि वहाँ का मौसम कैसा था और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान करके वहाँ पे जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको ले करके वहाँ पे जानी है। और आपको रूम कैसे मिलेगा, अगर आप अर्धकुंवारी पे रुकना चाहते हैं या फिर भवन पे रुकना चाहते हैं तो आपको रूम कैसे मिलेगा। ओके, मेरी तरफ बिल्कुल भी गलती मत करना। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या गलतियां की जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ से लेकर के वैष्णो देवी तक का जो पूरा टोटल हमारा जो खर्चा था वो लगभग एक बंदे का 1500 रुपये पड़ा था। और यहाँ पे हमने कोई भी रूम नहीं लिया था और जस्ट हमारा जाने का, आने का और जो भी हमने वहाँ पे खाया पिया उसका खर्चा था हमारा। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो एक बंदे का 1500 रुपये खर्चा पड़ा। हमने रूम क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के आगे आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं या फिर बस के थ्रू आ रहे हैं तो बस स्टैंड पे आपको एक यात्रा कार्ड ले लेना है। ये आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगा। मेक श्योर करना आप जो है ये यात्रा कार्ड ले लें। अगर आप नहीं लेते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पहले चेक पोस्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा इस यात्रा कार्ड के लिए। सो आप जरूर ये यात्रा कार्ड ले लें, इसके बिना आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, यात्रा कार्ड लेने के बाद आप जो है वहाँ पे रूम भी ले सकते हैं। कटरा शहर में आपको बहुत सारे वहाँ पे रूम मिल जाएंगे। आप चाहे तो धर्मशाला भी ले सकते हैं, ओके, या फिर आप कोई होटल भी ले सकते हैं। ये कटरा शहर में आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्राइस स्टार्टिंग होती है वो 200 से स्टार्टिंग होती है और जैसा आपका रूम होगा वैसे आपके प्राइस होंगे रूम की। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अर्धकुंवारी पे रूम लेना या फिर भवन पे रूम लेना तो उसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करनी होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। हमने भी यही गलती की थी। हमें लगा कि वहाँ पे धर्मशाला होती है, हम वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। जहाँ पे लोग चलते हैं वहाँ पे जा कर के हम लोगों ने अपनी रात बिताई थी। तो रूम अगर आप चाहते हैं अर्धकुंवारी पे रुकना या फिर भवन पे रुकना तो उसके लिए आपको पहले से ही रूम बुकिंग करनी होगी। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है वैष्णो देवी में। रात के टाइम टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, यहाँ तक कि 6-7 के आसपास पहुँच जाता है। तो काफ़ी ठंड हो जाती है और जो गर्म कपड़े हैं वो बिल्कुल ले जाइएगा। अगर आप गर्मी के मौसम में भी जा रहे हैं तो गर्म कपड़े वहाँ पे ले जाना, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती है। और ठंड के मौसम में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाना जिससे कि आप जो है ठंड से बच पाए। ओके, उसके बाद दोस्तों, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो ले सकते हैं। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। पहले चेक पोस्ट की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, तो आप इसे पैदल भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर वहाँ से ऑटो ले सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 20 रुपये पर पर्सन लगेगा और जो है वो आपको ईजिली वहाँ पे छोड़ देगा। आप चाहे तो पूरा ऑटो भी बुक कर सकते हो, उसका चार्ज 150 से 200 रुपये है। तो आपको जैसा अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हम तो पैदल गए थे वहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे ही पहले चेक पोस्ट पे आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद जो आपका RFID कार्ड है, यात्रा कार्ड है, उसे देखा जाएगा। उसके बाद जो है आपको आगे यात्रा करने के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप चल नहीं पा रहे हैं सही से तो वहाँ पे आपको पालकी भी मिल जाएगी और जो खच्चर पे बैठा के ले जाते हैं वो भी मिल जाएगा, जिसे घोड़ा खच्चर भी कहते हैं, पालकी पिट्ठू। तो उसका जो चार्ज है वो लगभग 3400 से 3500 के करीब में है। तो वहाँ पे लिस्ट लगी होती है, वो इंक्लूडिंग GST होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस है, किसका है पर पर्सन। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर भी होता है, तो उसमें आप बच्चों को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आप निकल जाएंगे बाल गंगा की तरफ, जहाँ पे आप लोग अपना स्नान कर सकते हैं। ठंड का टाइम है तो अगर आपने रूम लिया है तो रूम पे ही गर्म पानी से स्नान कर ले, फिर उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ वहाँ पे हम लोग गए थे, ठंड मतलब दिन का टाइम था तो हम लोगों ने नहा लिया था, ज़्यादा ठंड नहीं लगी थी। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे अर्धकुंवारी की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जीने भी मिल जाते हैं। अगर आप जल्दी यात्रा करना चाहते हैं, जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो जीनों का यूज़ कर सकते हैं, अगर हम जैसे हैं जवान है तो। ठीक है, अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप जो है पैदल यात्रा जो दिया हुआ है पैदल पाथ, उससे ही यात्रा करें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, सीढ़ी का यूज़ ना करें। अगर आप अकेले हैं और हम जैसे हैं
तो आप जो है सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है और पेशेंट जो पहले से जिनको बीपी का इशू है या फिर हार्ट का इशू है, वो सीढ़ी से यात्रा ना करें, पैदल पाथ का यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे आप अर्धकुंवारी पे पहुंच जाएंगे, अभी जो वेटिंग है वो अर्धकुंवारी का लगभग 1 दिन का है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप अर्धकुंवारी पे पहुंचते हैं तुरंत वहां पे अपना वेटिंग टिकट कटवा लें, जिससे कि जब आप पूरा यात्रा करके वापस आए तो आपका नंबर आ जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम यहाँ से दर्शन करेंगे फिर आगे की यात्रा करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको 24 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे सामने में ही पर्ची काउंटर है, वहाँ से आप पर्ची ले सकते हैं, वेटिंग आपका नंबर पता लग जाएगा और वो वेटिंग टाइम भी बता देंगे कि इतने से इतने घंटे में आपका नंबर आएगा। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही काउंट करके चलना। फिर उसके बाद आप जो है अपनी भवन के लिए निकल जाइए। भवन पे भी आपको एक स्नान घाट मिल जाता है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे जो धर्मशाला है वो भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, उनकी बुकिंग आपको पहले से ही करके रखनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं तुरंत रूम लेना तो तुरंत रूम आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, तुरंत आप जो है एक लॉकर ले सकते हैं और वहाँ पे गर्म पानी के लिए भी आपको एक टिकट मिल जाती है जिसमें 70 रुपये आपके चार्ज लगते हैं। वहाँ पे आप 70 रुपये दे करके अपनी पर्ची कटवा करके गर्म पानी से जा करके नहा सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपनी भवन में जा करके अपने माता वैष्णो देवी की दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है, उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें अपनी मतलब लॉकर में जमा करवा देनी होगी। आपका पर्स, आपके बेल्ट, कैमरा, फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जमा करवा देनी है, बैग से लेकर के सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप पकड़े गए, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी हुई जो वहाँ पे ले जानी अलाउ नहीं है, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर दोबारा आपको लाइन में लग के जाना पड़ेगा। ओके, वहाँ से आप लोगों को दर्शन करके फिर जो है आप भैरव बाबा की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। और टोटल जो आपको टाइम लग जाएगा, हमने जीवों का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें लगभग हमने सुबह 9:30 बजे यात्रा स्टार्ट की थी और रात के लगभग 12:30 बजे के करीब जो है हम अर्धकुंवारी वापस रिटर्न आए थे दर्शन करने के लिए। और लगभग 2:30 बजे तक हमने जो है अर्धकुंवारी गर्भजून के अंदर भी दर्शन कर लिए थे। 2:30 बज गए थे रात के, सुबह 9:30 बजे से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं आपको बता रहा था 24 घंटे के आसपास आपको जो है पूरा टाइम लग जाएगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते और चलते हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो पहले से ही आपको रूम बुक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप यात्रा अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, अगर आपने रूम नहीं लिया है तो। अगर रूम लेते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, बाकी यात्रा आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। भवन पे रुकना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक आप यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रूम बुक कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।